एक नगर में रहता था एक बूढ़ा चोर। वो साधारण चोर नहीं था, एक कुशल चोर था। वो किसी की आंख से काजल चुरा ले और सामने वाले को पता भी न चले। उसका एक बेटा था। अपने बेटे को लेकर उसने एक ख्वाब देखा था कि उसका बेटा भी उसी की तरह निपुण चोर बने, और हुआ भी ऐसा ही। बेटा तो बाप से भी आगे निकलने लगा। एक दिन उस बूढ़े चोर ने बेटे को बुलाकर उससे कहा, देख बेटा, अगर ऐसे ही जिंदगी भर सफल चोर रहना चाहता है तो एक बात बताता हूं, गांठ बांध ले। सदा याद रखना, कभी न भूलना। भूलना क्या, पत्थर की लकीर समझ ले। साधु संतों की बात कभी न सुनना। अगर कभी भूल से भी ऐसी जगह से गुजरे जहां कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो कानों में उंगली डाल लेना और भाग जाना वहां से। समझ गया ना तू? हाँ बापू, बिल्कुल समझ गया, बेटे ने कहा। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा कि क्यों ना राजा के महल में हाथ साफ किया जाए। वो राजा के महल की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर गया ही था कि उसने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं। उसने वहां से आते हुए एक आदमी से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों इकट्ठा हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर चोर के बेटे का माथा ठनका। वो बड़बड़ाया, उपदेश तो नहीं सुनूंगा महात्मा का। वो कानों में उंगली डालकर वहां से तुरंत भाग निकला। हड़बड़ाहट में जैसे ही भीड़ के पास से गुजरा तो वहां पड़े एक पत्थर से उसकी ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। गिरते ही उसके कानों में महात्मा के शब्द पड़े, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया हो उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन बातों को मानेगा उसे ईश्वर हमेशा खुश रखेगा। ये दो बातें उसके कानों में पड़ गई। वो झटपट उठा, कान बंद किए और राजा के महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही राजा के महल के अंदर जाने लगा तो वहां बैठे पहरेदारों ने उसे टोका, अरे कौन हो तुम, कहाँ जाते हो? चोर के बेटे को महात्मा का उपदेश याद आया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने सोचा, चलो आज सच ही बोलकर देख ले। उसने पहरेदार से कहा, मैं चोर हूं, महल के अंदर चोरी करने जा रहा हूं। यह सुनकर पहरेदार हंसने लगे। उन्हें लगा कि महल के अंदर का नौकर होगा, मुझसे मजाक कर रहा होगा। पहरेदार ने कहा, जाओ भीतर। अब चोर सच बोलकर राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। वो एक कमरे में घुसा जहां ढेर सारा पैसा और जेवर रखे थे। उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में उसने सारा धन भर लिया और पास ही के दूसरे कमरे में चला गया। वहां उसने देखा कि कई तरह के पकवान पड़े हैं। उसे भूख लगी थी। उससे रुका न गया और वो खाना खाने लगा। उसने जी भर के खाया और फिर थैला उठाकर जैसे ही वहां से चलने लगा तो उसे महात्मा का दूसरा उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा कभी न सोचो। उसने सोचा, जो भोजन मैंने अभी किया है उसमें तो नमक भी था, अब मैं इनका बुरा कैसे सोच सकता हूं? इतना सोचकर उसने थैला वहीं रख दिया और वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, तुमने चोरी क्यों नहीं की? इस पर उस चोर ने जवाब दिया, देखिए, जिसका नमक खाया हो उसका बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए चोरी का माल मैंने वहीं रसोई घर में छोड़ दिया है। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने तुरंत चोर को पकड़ा और राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने जब उस चोर से पूछा तो उसने सब बता दिया कि कैसे महात्मा के उपदेश के अनुसार पहरेदार के पूछने पर उसने सारा सच बताया था कि वो एक चोर है और चोरी करने आया है। चोर ने आगे कहा, राजन, मैंने आपका धन चुराया लेकिन आपका नमक भी खाया, इसीलिए महात्मा के उपदेश के अनुसार मैं आपका बुरा नहीं चाह सकता, तो मैंने वो धन वहीं रसोई घर में छोड़ दिया। राजा तो उसकी ईमानदारी और सच्चाई भरे उत्तर से बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी।
जब वो चोर 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई। वो उसकी खोज में निकला। उड़ते उड़ते खबर उसके कान तक पहुंची कि उसके बेटे को राजा ने नौकरी पर रख लिया है। चोर का पिता अचंभित हुआ कि भला ऐसे कैसे हो गया। चोर और चोर का बेटा जब एक दूसरे से मिले तब चोर के लड़के ने चोर को शिकायत भरे अंदाज से कहा, पिताजी, आप तो कहते थे कि साधु संतों की बात कभी मत सुनना, पर पिताजी, मेरे कानों में तो सिर्फ 2 ही बातें पड़ी और मैंने उसी अनुसार काम किया और मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, संतों की वाणी जीवन को सही दिशा दिखाती है, हमें सही मायनों में कैसे जीना चाहिए वो बताती है, हमें सही और गलत का बोध कराती है। संतों की वाणी हमारे भीतर करुणा, प्रेम, क्षमा, सदाचार जैसे नैतिक गुणों का विकास करती है। संतों की वाणी मन को शुद्ध करती है, बुरे विचारों से दूर ले जाती है, मन को शांत करती है। अब हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, एक दूसरे से साझा करते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें जो हमें सद्मार्ग पर ले जाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।